Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is limiting reactant. लिमिटिंग रिएक्टेंट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. इसकी डिफरेंट पॉसिबल डेफिनेशन है. अ रिएक्टेंट विच इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी कंज्यूम्स फर्स्ट एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऐसा रिएक्टेंट जो थोड़ी मिकदार में लिया गया है, जल्दी खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट. दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, a reactant which control the amount of product produced during the chemical reaction is called limiting reactant. ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, a reactant which consumes first and gives least number of moles of product, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के थोड़े से थोड़े नंबर ऑफ मोल जो है प्रोड्यूस होते हैं या थोड़ी अमाउंट जो है प्रोड्यूस होती है, ऐसे रिएक्टेंट को क्या कह रहे हैं? हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह रहे हैं. अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट्स को डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. तो एक सिंपल और सादा एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे. सैंडविचेस वाली एग्जांपल से हम स्टार्ट लेंगे. हम सब ने ये हमारे आम मुशाहदे की बात है, हमारे नोटिस में है कि एक सैंडविच कैसे बनता है. जब एक कबाब और एक पेयर ब्रेड स्लाइस का कंबाइन करें, मिलाएं तो एक सैंडविच हम बना सकते हैं. फर्स्ट करें, हमारे पास 5 ब्रेड्स हैं, हैविंग 58 ब्रेड स्लाइसेस. कितनी ब्रेड हैं? 5 ब्रेड हैं और उसके अंदर 58 ब्रेड स्लाइसेस हैं और 30 कबाब्स हैं. तो कितने सैंडविचेस बनने चाहिए? सबसे पहले तो हम इन 58 ब्रेड स्लाइसेस को पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं. 58 के कितने पेयर बनेंगे? 29 पेयर्स बनेंगे. 29 पेयर हैं जी ब्रेड स्लाइसेस के. एक पेयर ब्रेड स्लाइस का एक कबाब के साथ मिले तो एक सैंडविच बनेगा. इसी तरह से 29 पेयर्स जब मिलेंगे, 29 30 में से 29 कबाब के साथ, तो कितने सैंडविचेस बनेंगे? 29 सैंडविचेस बनेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी चीज बच गई है? एक कबाब जो है वो पीछे रह जाता है. वन कबाब इज लेफ्ट बिहाइंड. कौन सी चीज पहले खत्म हो गई है? ब्रेड स्लाइसेस खत्म हो गए. सैंडविचेस बनने का अमल जो है वो रुक गया ब्रेड स्लाइसेस के खत्म होने की वजह से. हमारे पास एक कबाब है, अगर एक पेयर मजीद ब्रेड स्लाइसेस का होता तो एक और सैंडविच बन सकता था, लेकिन एक और सैंडविच नहीं बना. सैंडविच बनने का अमल रुक गया. किसकी वजह से? ब्रेड स्लाइसेस की वजह से. जो चीजें पहले खत्म हो जाएं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है. जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाएं वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट. जो चीज बच जाएगी वो एक्सेस है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बनेगा, सैंडविच कम बनेंगे. वो चीज क्या कहलाएगी? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी. दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो क्या हैं जी? लिमिटिंग रिएक्टेंट है. और भी हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कांसेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है. इसके अंदर जनाब आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है. हमारे पास एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल जो है, इसमें जो कोल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है. एक और एग्जांपल है जिसके जरिए हम यानी एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं. हम डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है ये भी आसानी से समझ लेंगे. तो वो एग्जांपल ये है. आज यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है. इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. फर्स्ट करें, हमारे पास जो हाइड्रोजन का गिवन मास है वो है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का जो गिवन मास है वो 64 ग्राम है. गिवन मास का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं, ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट नहीं है. स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स वो होती हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है. ये गिवन मास है जनाब, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के अंदर. नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कई दफा हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे. हाइड्रोजन का जो गिवन मास है वो कितना है? 2 है. इस गिवन मास को 2 से डिवाइड करेंगे. देन वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. हमारे पास जनाब हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं.
ये इसके गिवन मास को, ऑक्सीजन के गिवन मास को डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है जी, 16 टू द 32 से डिवाइड करेंगे। देन वी हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स हैं। जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने इसको फॉलो करना है जनाब। इसके मुताबिक इसके 2 मोल और इसके 1 मोल है, कितने 2 मोल हैं, इसके 2 मोल और इसके 1 मोल, 1 मोल जो है हमारे पास जो है वो बच जाएगा एट द एंड ऑफ इट। इसके 2 मोल हैं, 1 मोल रिएक्ट एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, वाटर के जनाब 2 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स मजीद होते, जबकि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का अभी भी है, इसके 2 मोल्स मजीद होते तो वाटर मजीद बन सकता था। इसका मतलब है ये जल्दी खत्म हो गया है। इसकी वजह से प्रोडक्ट का जो बनना है, प्रोडक्ट के बनने का जो अमल है वो रुक गया। इसकी वजह से हाइड्रोजन की वजह से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो चीज बच जाती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसको क्या कहते हैं जनाब, उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन जो जल्दी खत्म हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने का अमल रुक गया, रिएक्शन रुक गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कह रहे हैं। देखिए यही चीज हमने पढ़नी है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन मास। इस एग्जांपल में हमने यही किया, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। सेकंड स्टेप देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। जब हमने गिवन मासेस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया तो ईच रिएक्टेंट हैज 2 मोल्स, हर रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं। इसके 2 मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स और इसका 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स वाटर के बनेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड में हम क्या देखेंगे, द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें कैसे पता चला कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये बच गया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करेंगे, 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस होंगे। ये 1 मोल बच गया और ये पहले खत्म हो गया। जो पहले खत्म हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा तो वही लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा, यही लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस एग्जांपल से हमने 2 चीजें सीखी हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं और क्या हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 जिसका पार्ट बी है और स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। एंड हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। द आंसर इज दैट, सिंपल आंसर है, हम जानते हैं द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड दोज रिएक्टेंट व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। As limiting reactant consumes first and stop the reaction and further products cannot be produced, therefore we can say it can control the amount of product। इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को खत्म करेंगे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन ये है, why is limiting reactant used deliberately? Why is it used deliberately? जानबूझ के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों यूज किया जा सकता है, क्यों किया जाता है। The possible reasons are given here. First reason is to avoid the loss of expensive reactant। देखें ऐसे रिएक्शंस के अंदर जो चीप रिएक्टेंट होगा वो लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है वो कंज्यूम्स फास्ट होता है, पहले खत्म हो जाता है, खास हो जाता है। और इसलिए एक्सपेंसिव रिएक्टेंट से हम क्या बच सकते हैं, उसके नुकसान से बच सकते हैं। अगर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाए तो वो ज़ाया हो सकता है
नुकसान हो सकता है। इसलिए जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, पहले मैं बता चुका हूँ, स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे ताकि पहले कंज्यूम हो और रिएक्शन रुक जाए, to avoid the loss of expensive reactant, and second is to speed up the reaction। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक स्टूडेंट्स एक बात आपने ज़हनशीन रखनी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ रिएक्ट। जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उस रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का रेट भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं, दूसरा रिएक्टेंट जो है लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं। वो जो लार्ज क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट है वो क्या कर सकता है, दैट रिएक्टेंट कैन स्पीड अप द रिएक्शन को क्या कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है। जैसे इस एग्जांपल के जरिए आपको ये बात आसानी से समझ आ सकती है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है या बर्निंग ऑफ पेपर है या बर्निंग ऑफ एनीथिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये स्पीड अप होता है विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को अमाउंट को बढ़ाते हैं, ये जो बर्निंग का अमल है उतना क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। सेकंड रीजन क्या हो सकती है टू स्पीड अप द रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डेलिबरेटली यूज्ड। ये दो पॉसिबल रीजन मैंने बताई हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों डेलिबरेटली यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।